क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या महासमूह के बारे में। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के बाद जनसंख्या के महासमूहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं। तो देखिए, विश्व जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करता है। हमने विश्व जनसंख्या का असमान वितरण पढ़ा था। उसमें हमने पाया कि विश्व की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित है। इसी प्रकार ये जो असमान रूप से वितरित है, इनको कुछ महाद्वीपों के भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अध्ययन करने की दृष्टि से 4 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या को ही जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। विश्व में 4 जनसंख्या महासमूह है। नंबर 1 एशियाई जनसमूह, नंबर 2 यूरोपीय जनसमूह, नंबर 3 अमेरिकी जनसमूह और नंबर 4 अफ्रीकी जनसमूह है। इन 4 जनसमूह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं और बात करते हैं एशियाई जनसमूह के बारे में। तो बच्चों, एशियाई जनसमूह के बारे में हम बात करें तो इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। जनसंख्या के असमान वितरण में हमने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप में 2 ऐसे देश हैं जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत। तो इस आधार पर हम बात करें एशियाई जनसमूह के बारे में तो हम ये कह सकते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है। यह विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है। यानी विश्व में पाई जाने वाली जनसंख्या के आधार पर जब 4 भागों में जनसमूहों को बांटा गया है तो उन 4 जनसमूह में सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह है। आइए बात करते हैं इसका विस्तार कहां है। तो इसके विस्तार की बात करें तो यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। देखिए, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इस एशियाई जनसमूह का विस्तार है। आइए बात करें इस ग्लोब के प्रतिरूप के आधार पर। माना कि यह हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे हम नाम देते हैं, यह भूमध्य रेखा है। अब इसका विस्तार 10 डिग्री से 40 डिग्री तक है। तो हम बात करें ये यहां से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये यहां तक 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एशियाई जनसमूह का विस्तार है। और विस्तार के आधार पर हम बात करें तो लगभग यहां हमारा एशियाई जनसमूह है, क्योंकि हम जानते हैं ग्लोब पर एशिया महाद्वीप यहां स्थित है। एशिया महाद्वीप के ही कुछ भागों को एशियाई जनसमूह में शामिल किया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह स्थित है। इसके बाद बात करें इसकी खास बातों पर तो यहां नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है। नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में अनेक मिट्टी के उपजाऊ मैदान हैं।
मिट्टी के उपजाऊ मैदान है। नदियां जब परिवहन करती है, नदियां जब पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो वह अपने साथ मिट्टी का परिवहन भी करती है। उस मिट्टी के बिछाव के कारण इस पूरे प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी के कई मैदान हैं और उन मैदानों के कारण यहाँ उपजाऊ मिट्टी के मैदान बने हुए हैं और इसीलिए वहां कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है। तो हम कह सकते हैं नदियों द्वारा ले जाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में मिट्टी के उपजाऊ मैदान है और इसी वजह से इस क्षेत्र के सभी देश, इस क्षेत्र के सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, देखिए हर देश की अर्थव्यवस्था का कोई न कोई मुख्य आधार होता है। तो एशियाई जनसमूह में पाए जाने वाले सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। हमने अभी जस्ट बात की है, यहाँ मिट्टी के उपजाऊ मैदान हैं, इस वजह से कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है और इसीलिए इस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, जापान को छोड़कर, ये यहाँ अपवाद है, जापान को छोड़कर। देखिए जापान जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए आधुनिक तकनीक इस जापान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। लेकिन जापान के अलावा जितने भी देश हैं वो सारे के सारे जो देश एशियाई जनसमूह में पाए जाते हैं उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इसके बाद बात करें तो इस पूरे प्रदेश में, एशियाई जनसमूह के पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जो जलवायु मानसून के आधार पर परिवर्तित होती रहती है, जो मानसून के आधार पर चलती है, वो जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। और इस मानसूनी जलवायु के कारण ही इस प्रदेश को मानसून एशिया भी कहा जाता है। इस प्रदेश को मानसून एशिया भी कहते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है, एशियाई जनसमूह के क्षेत्रों को मानसून एशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इस वजह से एशियाई जनसमूह को मानसून एशिया भी कहा जाता है। अब देखिए बात करें, इस पूरे प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। अब वो 3 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो नंबर 1 है पूर्वी एशिया। एशिया का जो पूर्वी भाग है वो इसका पूर्वी एशिया कहलाएगा। और इस पूर्वी एशिया में कौन से देश हैं? चीन, जापान और कोरिया। 3 उप क्षेत्र हैं जिसमें नंबर 1 है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में 3 देश आते हैं, चीन, जापान और कोरिया। नंबर 2 है दक्षिण पूर्वी एशिया। सबसे पहले हमने बात की पूर्वी एशिया के बारे में और नंबर 2 हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। इसमें कौन कौन से देश हैं? थाईलैंड, म्यांमार, यहां आपको याद होगा म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। ये देश
दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। इसके बाद बात करें तीसरे उपक्षेत्र के बारे में, तो तीसरा उपक्षेत्र होगा दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया देखिए 3 उपक्षेत्र बांटे, पूर्वी एशिया पहले पूर्व का भाग लिया, ये दक्षिणी एशिया ये दक्षिण का भाग लिया। तो इस पूर्व में और इस दक्षिण में इनके अलावा बीच का जो हिस्सा बचता है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ले लिया। तो दक्षिण एशिया की बात करें कौन कौन से देश हैं, तो हमारा देश भारत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और एक पड़ोसी देश और बांग्लादेश। तो ये जितने भी देश हैं ये सारे देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो बात करें इस एशियाई जनसमूह की मुख्य समस्या के बारे में, देखिए इस क्षेत्र के विशेषताओं के बारे में हमने बात की। इसके बाद बात करते हैं मुख्य समस्या। हर प्रदेश की अपनी कोई न कोई समस्या होगी। इस प्रदेश की समस्या भी बड़ी जोरदार है। इस प्रदेश की समस्या क्या है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। और कितनी है, 2% प्रति वर्ष, यानी इस क्षेत्र की जनसंख्या हर वर्ष 2% की दर से बढ़ रही है। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। और देखिए जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक समस्या तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई और समस्याएं भी सामने आती है। कौन कौन सी, जब जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो इस वजह से उस क्षेत्र में आवास की समस्या आएगी, उस क्षेत्र में भोजन की दिक्कत आएगी, उस क्षेत्र में शिक्षा की समस्या आएगी, उस क्षेत्र में चिकित्सा की समस्या आएगी। तो ये सारी समस्याएं जो है ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मुख्य समस्या क्या है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, और उसके कारण और नई कौन कौन सी समस्याएं आती है, आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, निवास गृह इत्यादि। ये सारी समस्याएं इससे ही जुड़ी हुई है। इन सारी समस्याओं के कारण यह प्रदेश जो है समस्याओं से भी ग्रस्त है। तो ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है। आइए इसके बाद बात करें इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की बात करें तो नंबर 1 पर होगा चीन, जिसकी जनसंख्या है 135.7 करोड़। हम जानते हैं विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, और ठीक इसी प्रकार एशियाई जनसमूह में भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। और नंबर 2 हमारा देश भारत, जिसकी जनसंख्या है 127.7 करोड़। देखिए यहां ये याद रखें, यह जनसंख्या 2013 के आधार पर है। क्योंकि हमने पहले बात की थी जनसंख्या के असमान वितरण के बारे में कि इस पार्ट में हम 2013 के आंकड़ों के बारे में ही चर्चा करेंगे, और यदि कहीं तुलनात्मक दृष्टि से बात रही तो 2001 के आंकड़ों को 2013 के आंकड़ों से उनकी तुलना करेंगे। तो यहां हम बात करें 2013 के अकॉर्डिंग एशियाई जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देश कौन से हैं, तो चीन 135.7 करोड़ और भारत 127.7 करोड़। तो देखिए एशियाई जनसमूह के बारे में हमने चर्चा की है कि यह विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है। यहाँ यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ये भूमध्य रेखा, ये 10 डिग्री, ये 40 डिग्री, इसके बीच में इस स्थान पर एशियाई जनसमूह विस्तृत है।
यहाँ नदियां उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, इसलिए यहाँ उपजाऊ मिट्टी के मैदान है जहाँ कृषि कार्य अच्छा होता है। और इसी वजह से इस क्षेत्र के सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लेकिन जापान को छोड़कर, जापान के अलावा इस क्षेत्र में जितने भी देश पाए जाते हैं उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस पूरे प्रदेश को मानसूनी एशिया भी कहते हैं। यहाँ 3 उपक्षेत्रों में इसे बांटा गया है। पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान और कोरिया आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम इत्यादि देश आते हैं। और नंबर 3 दक्षिण एशिया है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इत्यादि देश आते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या की बात करें तो 2% प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि होती है, यह इसकी सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या की वजह से ही भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, निवास गृह इन सभी समस्याओं का भी सामना इस जनसमूह को करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो नंबर 1 पर चीन 135.7 करोड़, नंबर 2 भारत 127.7 करोड़। तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने बनाए हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखें। शुरुआत में मैंने जनसंख्या महासमूह की परिभाषा के बारे में आपसे चर्चा की, 4 महासमूहों के नाम आपको बताए, उनके नाम भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।